हेलो कैंसर यानी कर्क राशि वाले, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं एस हिंदी टैरो में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम कैंसर राशि के लिए ये रीडिंग कर रहे हैं जो 1 सितंबर से 10 सितंबर तक होगी, और ये एक जनरल रीडिंग है। ये सब पर रेजोनेट नहीं होती, ये किसी के साथ मैच हो सकती है और किसी के साथ नहीं भी हो सकती, इसका आप ध्यान रखिएगा प्लीज़। तो चलिए चलते हैं यूनिवर्सिटी गाइड में प्लीज़। 1 सितंबर से 10 सितंबर तक कर्क राशि वालों के लिए ये दिन कैसे रहने वाले हैं, यूनिवर्सिटी गाइड कीजिए प्लीज़। 1 सितंबर से 10 सितंबर तक कर्क राशि वालों के लिए ये दिन कैसे रहने वाले हैं, यूनिवर्सिटी गाइड कीजिए प्लीज़। 1 सितंबर से 10 सितंबर तक कर्क राशि वालों के लिए ये दिन कैसे रहने वाले हैं क्लास का। तो हेल्थ, वेल्थ, सिंगल, जॉब, ये बिजनेस, हेल्थ, वेल्थ, स्टूडेंट, जॉब, बिजनेस, सिंगल, रिलेशनशिप एंड देन लास्ट कार्ड हमारा आता है ये गाइडेंस का। तो चलिए देख लेते हैं। ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो ये हेल्थ के लिए आया है। ये एक पॉजिटिव कार्ड है, बहुत ही अच्छा कार्ड है। ये लेडीज़ जो है ये पैसे के प्रति बहुत प्यार करती है। ये स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं आपकी उसमें पैसे के प्रति आती नज़र आ रही है, और पैसा होगा तो मेडिकल में भी आप अच्छे से लगा पाएंगे। जो आशा करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक से होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग बीमारी से जूझ रहे हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, कहीं ना कहीं उनकी बीमारी कुछ ना कुछ कम होती इसमें नज़र आ रही है। और अगर आप थोड़ा सा अपनी बीमारी पर पैसा लगाते हैं और उसको टाइम पर मेडिकल चेकअप करवाते हैं, समय पर दवाई लेते हैं, खाने पीने का ध्यान देते हैं। अगर आप खाने पीने का ध्यान नहीं देंगे तो आपको पेट के प्रति डाइजेशन के प्रति इश्यूज हो सकते हैं। तो आप अपना पेट का, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, समय पर दवाई खाइए, समय पर दवाई पिए, उठिए बैठिए समय पर, थोड़ा सा गार्डन वगैरह में घूमिए, मेडिटेशन कीजिए और थोड़ा सा पैसा भी खर्चिए। आप पैसे से स्टेबल हैं तो जहाँ जहाँ आपको पैसा लगाने की ज़रूरत है हेल्थ के प्रति आप पैसा लगाइए, वहाँ कंजूसी मत बरतिए। आप बीमारी से निजात पाएंगे। वेल्थ, ये एट ऑफ पेंटिकल्स, तो भैया पैसा तो आपके पास खूब आ रहा है, लेकिन आप जितना मेहनत कर रहे हैं उतना ही पैसा आएगा। जितना मेहनत करोगे, जितना एफर्ट लगाओगे, बिना मेहनत के पैसा आने वाला नहीं है। और आप अपने ही पैसे में विश्वास करते हैं, आप अपनी मेहनत के अनुसार ही चाहते हैं कि जितना मैं मेहनत करूं उसके हिसाब से मुझे पैसा मिले। तो आप पैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और आपको रिज़ल्ट भी पॉजिटिव मिल रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा कार्ड है। जितनी आप मेहनत करेंगे उतना ही आप इसमें बेनिफिट पा सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा काम के प्रति लापरवाही छोड़ दें और अपना काम ठीक समय पर करें तो आपके प्रमोशन वगैरह और नई जॉब वगैरह सब कुछ आसानी से हो सकता है। लेकिन एफर्ट लगाने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत के अकॉर्डिंग ही आपको पैसा मिलेगा। आप स्टेबल हैं और स्टेबल ही रहेंगे। एफर्ट लगाते रहिए, मेहनत करते रहिए और पैसा बनाते रहिए। ये पैसे के प्रति आप काफ़ी स्टेबल दिखाई दे रहे हैं और स्टेबल ही रहने वाले। ये स्टूडेंट्स के लिए है, तो ये कहीं ना कहीं अभी थोड़ा सा ये आपके फेवर में, कर्क राशि वालों के लिए 1 सितंबर से 10 सितंबर तक फेवर में आता नज़र नहीं आ रहा। कहीं ना कहीं
लग रहा है कि जो बच्चे परीक्षा में बैठे थे या बैठने की सोच रहे थे, अभी उनको और वेट करना पड़ेगा और इंतज़ार करना पड़ेगा। हो सकता है आपका रिज़ल्ट पोस्टपोन हो जाए, हो सकता है जहां आप फॉर्म वगैरह सबमिट कर रहे थे उसकी डेट एक्सचेंज हो जाए, मतलब कोई भी रीज़न हो, लेकिन आपके फेवर में ये नहीं आ रहा। तो अभी आपको इसमें रुक कर चलने की ज़रूरत है। अगर आप अभी इसमें रुकेंगे तो आपका फ़ायदा है, नहीं तो कहीं ना कहीं आप का दिल टूटने वाला है, हार्ट ब्रेक भी होने के होता दिखाई दे रहा है। तो इसमें संभल कर चलिए, आपको संभलने की ज़रूरत है। अभी आपको बहुत मेहनत की ज़रूरत है, मेहनत करेंगे तो परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे, अदरवाइज़ ये भाग्य के भरोसे रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप इसमें नुकसान उठा सकते हैं। ये जॉब के लिए है, तो ये जॉब वालों के लिए बहुत अच्छा कार्ड है, ये द मैजिशियन। तो ये मैजिशियन मतलब जादूगर। तो भगवान ने, यूनिवर्स ने आपको सब फैसिलिटी दी हैं, आप को सारी सुविधाएं दी हैं, उसका आप फ़ायदा उठाइए। आप मैनिपुलेट भी करने वाले होते हैं, और अगर आप चाहें तो अपने हिसाब से दूसरे को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। आप अपने इशारे पर लोगों को चलाने की कोशिश करते हैं भाई, तो यूनिवर्स भी जिसमें आपका साथ देता है। आप कहने का मतलब ये है कि अगर आप मेहनत करते हैं, एफर्ट लगाते हैं, तो आप सक्सेस ज़रूर पाएंगे, और जिस चीज़ में भी आप हाथ डालेंगे उसमें ये एक सक्सेस का कार्ड है। यूनिवर्स से आप जो भी मांगते हैं यूनिवर्स आपको देता है। तो ये आप यूनिवर्स से जो जो मांगते हैं, जो यूनिवर्स आपको देता है, और आप लोगों को कहीं ना कहीं मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, अपने इशारे पर भी चला सकते हैं। तो लोग आपके बहकावे में बहुत जल्दी आते हैं। तो थोड़ा सा इस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आप हर चीज़ में फ़ायदा उठाने वाले हैं, जॉब के प्रति मीठा मीठा बोलकर या कैसे भी आप अपना काम निकाल सकते हैं, आप अपना काम निकालने वाले हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, ये सब पर रेजोनेट नहीं होती, ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। ये बिजनेस वालों के लिए है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये एक बहुत अच्छा कार्ड है। यहाँ आपका एक चैप्टर ख़त्म होता है और दूसरा नया चैप्टर शुरू होता है, यानी कि नई बिगनिंग, नई शुरुआत, हर काम के प्रति नई शुरुआत। जो बिज़नेस नया करने की सोच रहे थे, जो कर नहीं पा रहे थे, तो उनको इसमें नए बिजनेस के चांसेस मिलने वाले हैं। जिनका बिजनेस ऑलरेडी था तो वो और भी प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो ये चारों दिशाओं से आपको इसमें सपोर्ट मिलेगा। यूनिवर्स जी आपके साथ हैं। अगर आप इसको स्टेट में, विदेश में, फॉरेन में, कहीं भी अगर इसको आप ले जाना चाह रहे हैं तो ये उसके लिए भी कार्ड है। ये हर नई बिगनिंग का मतलब जो भी आप नया काम करना चाह रहे हैं, ये नई बिगनिंग का कार्ड है। एक नया अध्याय यहाँ शुरू होता है, तो ये और आपके फेवर में होगा। तो अगर आप मीडिया में जाना चाह रहे हैं या बिज़नेस में, जो भी जिस चीज़ से रिलेटेड आप कोई भी बिज़नेस करना चाह रहे हैं, कहीं भी पैसा लगाना चाह रहे हैं, कहीं भी जो आपका काम रुका हुआ था उसमें अगर आप पैसा लगाते हैं तो उसमें सक्सेस आप ज़रूर होते नज़र आ रहे हैं। आपका बिज़नेस काफ़ी अच्छा जाने वाला है बिज़नेस। और ये है सिंगल्स के लिए। तो आप कहीं ना कहीं भाई, अगर आप किसी रिलेशन में बनने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको वो रिश्ता बोझ लग रहा है, या फिर हो सकता है कि आप इसको अकेले ही ढोने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप इसको अकेले ढोने की कोशिश कर रहे हैं तो परिवार वालों के साथ मिलकर या किसी दूसरे का साथ लेकर इस काम को करिए। अगर आप किसी से मिलना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, तो खुलकर बात कीजिए। मन को अपने मन में मत रखिए, दूसरे के सामने रखिए। तो ये दूसरे के सामने अगर आप रखते हो, मिल बांट कर करते हो,
एक दूसरे की सुनते हो तो आप इस रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो आप इसी तरह से परेशान होंगे रहेंगे। अकेले अगर आप सोचते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, इसमें आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसमें सोच समझने की ज़रूरत है और ये मिलकर काम करने की ज़रूरत कहीं ना कहीं इसमें दिखाई दे रही है। मिलकर बात करने की ज़रूरत दिखाई दे रही है। अगर आप मिलकर, अगर कोई परेशानी है, कोई कष्ट है, तो आप सामने वाले से बात कीजिए। वो चाहे लड़का है या लड़की है, अगर आप किसी रिश्ते में बंधने जा रहे हैं, कोई किसी से आपकी बात हुई है, तो उससे खुलकर बात कीजिए। अगर आप खुलकर बात करते हैं तो इस परेशानी से, इस दुख तकलीफ से आप बाहर आ सकते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये एक रिलेशनशिप में, तो कहीं ना कहीं इसमें ये बहुत क्या, ये बहुत सोच समझ कर चलने का, इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी नेगेटिविटी भी दिखाई दे रही है और ये कार्ड बिल्कुल पॉजिटिव है। तो इसमें लग रहा है कि मतलब कहीं ना कहीं आप एक दूसरे पर ध्यान नहीं देते, अपनी अपनी धुन में हैं, और आप कहीं ना कहीं दूसरे सेक्स के प्रति भी, मतलब जो ऑपोजिट सेक्स हैं उनके प्रति आप कहीं ना कहीं क्या उनके प्रति भी आपका काफ़ी रुझान है, और आप बन संवर कर रहने वाले हैं। आप दूसरे सेक्स को काफ़ी प्रभावित करते हैं। आप समाज की नहीं सुनते, आप अपने अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। जो आपको पसंद आता है आप वही काम करते हैं। आप सुनते सबकी हैं लेकिन करते आप अपने मन की हैं। आप किसी की मानने वाले नहीं। आप लोगों को दूसरे सेक्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। आप दुनियादारी का मज़ा ले रहे हैं, और कहीं ना कहीं मतलब आप बाहर वाले के साथ थोड़ा सा ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं। ये नहीं है कि आप करैक्टर से गंदे हैं, लेकिन आपको दूसरों के साथ बातें करने में, दूसरे के साथ रहने में, बन संवर कर रहने में, अपने हिसाब से काम करने में काफ़ी मज़ा आता है। और दूसरे लोग आपके सजने संवरने से जलते हैं, परेशान होते हैं, तो आपको उसमें भी काफ़ी मज़ा आता है। दूसरों को जलाने में आप काफ़ी खुशी महसूस करते हैं। तो एस ऑफ पेंटिकल्स, 1 सितंबर से 15 सितंबर तक सलाह दी जाती है कि अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे, जिस काम में भी आप हाथ डालेंगे उसमें आप सक्सेस पा सकते हैं। ये सक्सेस का कार्ड है। नई बिगिनिंग हो सकती है आपकी जिस चीज़ में, चाहे वो शादी के लिए हो, बिजनेस के लिए हो, पैसे के लिए हो, जॉब के लिए हो, किसी चीज़ के लिए भी जिसमें आप मेहनत करेंगे उसमें आप सक्सेस होंगे। आपको सलाह दी जाती है कि आप इसमें मेहनत डालिए, एफर्ट लगाइए और नई शुरुआत कीजिए। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।